नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अधिकारी भैया में। आज हम पढ़ेंगे भारत के 13 मेजर पोर्ट्स जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी टारगेट हमारा बीपीएससी 72 है बेसिकली। तो ये जो है इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम्स में आपको देखने मिलते ही हैं और लोग इसे इग्नोर कर कर चले जाते हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को रिवाइज कर लेना है। जैसे कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया ना, तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुन लें। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे वेस्ट कोस्ट पोर्ट, वेस्ट कोस्ट पोर्ट के बारे में कौन कौन है और ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स कौन कौन है, यानी कि बंदरगाह। भारत में 13 बंदरगाह हैं। कितने? 13 बंदरगाह हैं भारत में। उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। पोर्ट यानी ऐसा स्थान जहां जहाज रुकते हैं। आपसे पूछेगा ना बंदरगाह पोर्ट कौन सा स्थान, जहां पे जहाज रुकते हो, सामान लोड हो और अनलोड होता है वहां पे, और वहां पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है। जो हमारा 95% जो ट्रेड है, 95% फॉरेन ट्रेड जो है वॉल्यूम, वो समुद्री मार्ग से होती है ना। इसलिए पोर्ट्स जो है वो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए यानी कि इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन श्योर आते हैं, ठीक है। इन्हें जो है 3 भाग में बांटा गया। अब चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं हम मैप में। ओके, भारत में वर्तमान जो आधिकारिक है, जो क्वेश्चंस में, ऐसे तो अभी 14 हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, 14 है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इसमें से 1 काउंट नहीं हो रहा है अभी, उसे माना नहीं जा रहा है। यूपीएससी और जो अदर कमीशन है, तो यूपीएससी तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अनुसार अभी 13 ही है, याद रखिएगा। एक वर्धा पोर्ट था, अभी उसे लिया नहीं जा रहा है, तो अभी 13 है। 13 मेजर पोर्ट है। कितना? 13 मेजर पोर्ट है, 13, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया। 13 मेजर पोर्ट है, 14 भी है, लेकिन उसे लिखना नहीं है, वो करंट अफेयर के हिसाब से आप वहां पे उसको देखिएगा, ठीक है। वो करंट अफेयर में पूछेगा तो वहां पे, अभी नहीं। ओके, चलते हैं। 13 मेजर पोर्ट को किसमें 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग। पहला वेस्ट कोस्ट, ठीक है। दूसरा ईस्ट कोस्ट और तीसरा आइलैंड टेरिटरी पोर्ट, आइलैंड टेरिटरी पोर्ट। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। बेसिकली देखिए, वेस्ट और ये भी बोलता है, लेकिन हम लोग मेजरली ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि डिटेल से आपको अच्छे से याद रहे। लोग है कि पोर्ट ब्लेयर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको बता देंगे या 13 है, ऐसे मतलब काउंट कर देंगे 1 2 3 4, और उस समय आपको नेम याद करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आज मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बस इस वीडियो में बने रहें। मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पोर्ट नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। मतलब अगर पोर्ट से क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क्स फिक्स है, कि ज्योग्राफी में पूछता है और 72 बीपीएससी में तो ये पूछेगा ही, क्योंकि बीपीएससी का पोर्ट से फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट है, तो ये 72 में जो है ये आएगा ही। और जब बीपीएससी का फेवरेट है तो ये टीआरई, दरोगा, वो भी बिहार का ही है ना, एसएससी कंडक्ट करवाएगी, लेकिन वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे में तो डायरेक्ट पूछता है, एनटीपीसी हो गया, ये सब एग्जाम में, सिंगल एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में जरूर बने रहें। चलिए, आपने ये तो सुना होगा कि ये वेस्ट कोस्ट पोर्ट है, ये ईस्ट कोस्ट पोर्ट है, तो क्या है ये? देखिए, ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है। ये क्यों है? देखिए, वेस्ट कोस्ट पोर्ट जो है वो कहाँ है? अरेबियन सी में। कहाँ है? अरेबियन सी में। और ईस्ट कोस्ट कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ये आप चीज़ों को फिगर से देखें, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी याद करने की चीज़ नहीं है, मैप में देखने की चीज़ है। आपके पास एटलस होगा, वहाँ भी देख सकते हैं आप।
मेरा तो यही कहना है कि आप पढ़ें और फिर रिवाइज करते रहें और मैप में भी देखें। आपको जब भी मौका मिले तो आप मैप में एक बार कंफर्म कर लें, आपको इससे जो है लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए पहला पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट। कौन सा? दीनदयाल पोर्ट। कहाँ है? इसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं। आप देखेंगे पूछेगा जगह का नाम, तो ये कहाँ है? मैप में देखिए, ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। क्या? दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट, इसी को कांडला पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्टिफिशियल पोर्ट है या नेचुरल। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल है। बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, वो पूछता है कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो आप दीनदयाल पोर्ट कांडला जो है वो क्या है? रुकिए मैं आपको पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आर्टिफिशियल है। कौन सा है ये? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल याद रखिएगा, दीनदयाल पोर्ट को ही कांडला पोर्ट कहते हैं और वो गुजरात में है और वो कैसा है? आर्टिफिशियल है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह है। तेल, रसायन और अनाज का प्रमुख केंद्र है। क्या? कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह, सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट में आते हैं। मुंबई पोर्ट कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट कहाँ है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल पोर्ट है या आर्टिफिशियल पोर्ट, बताइए क्या लगता है? ये नेचुरल पोर्ट। नेचुरल पोर्ट याद रखिएगा, मैं जो लिख दे रहा हूँ वो आप जरूर याद रखें। ओके, नेचुरल पोर्ट है। भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में एक प्राकृतिक गहरे जल का बंदरगाह है। ठीक है, अब बड़ी आइए तीसरे नंबर पे। तीसरा कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये क्या है? ये कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ठीक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कैसा पोर्ट है? ये आर्टिफिशियल है। याद रखिए क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद में आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो याद कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? कैसा पोर्ट है? ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? ये एक मोर्मुगुआ पोर्ट। मोर्मुगुआ पोर्ट कहाँ है? मोर्मुगुआ पोर्ट जो है वो गोवा में। याद रखिएगा, गोवा में। और ये कैसा है? नेचुरल। नेचुरल, ये आप हल्के में ना लें। जो मैं नेचुरल बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं। बीपीएससी का पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू मेन सोर्स होता है, पीवाईक्यू देखें, उसमें डायरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा जो पोर्ट है वो आर्टिफिशियल है। तो आप इसको हल्के में दम नहीं ले सकते। मोर्मुगुआ पोर्ट हो गया, गोवा नेचुरल। अब आया न्यू मैंगलोर पोर्ट। देखिए मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि आप जो है वो रिवाइज एक बार वीडियो देखें, उसके बाद वो आपको लगभग याद हो जाए। न्यू मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ हो सकता है आप बताइए? कर्नाटका पोर्ट। आपने सही जवाब दिया, कर्नाटक। मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में। और ये कैसा है पोर्ट बताइए, सोचिए। नेचुरल है भाई, नेचुरल। कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट कहाँ है? कोचिन पोर्ट केरल में। अब इसीलिए मैंने मैप लगा रखा है ना, ये केरल का जगह। कोचिन पोर्ट केरल में। कोचिन पोर्ट कैसा है? नेचुरल है। याद रखिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट। नेचुरल। कोचिन पोर्ट कहाँ है? केरल, नेचुरल। कोचिन पोर्ट कहाँ है? केरल, नेचुरल। आपके लिए वह इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। भारत का एकमात्र ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वाला बंदरगाह, ठीक है। आपके लिए जगह और वो ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इसके ऊपर नहीं पूछता। आर्टिफिशियल और ये वेस्ट और ईस्ट पूछता है, ठीक है। तो आपने देखा वेस्ट कितने? 6 हैं, मैंने बताए थे। बताइए कौन कौन सा? दीनदयाल पोर्ट आर्टिफिशियल है, गुजरात में, ठीक है। मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र पोर्ट, नेचुरल। पूछ देगा कांडला पोर्ट कह रहा है, कांडला को ही दीनदयाल बोलते हैं, आप याद रखिएगा। पूछ देता है कांडला पोर्ट तो गुजरात। दीनदयाल पोर्ट, ये फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मैंने कांडला याद किया तो वहाँ पे दीनदयाल पूछा, दीनदयाल याद किया तो वहाँ पे कांडला पूछा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों नेम यहाँ पे अपने पीपीटी में ऐड कर दिया था, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात आर्टिफिशियल, ठीक है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र नेचुरल। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा सेवा कहाँ है? महाराष्ट्र आर्टिफिशियल है। मुर्मुगुआ पोर्ट गोवा, ये नेचुरल है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कहाँ है? कर्नाटक में, और ये कैसा है? नेचुरल है। कोचिन पोर्ट कहाँ है? केरल, ये कैसा है? नेचुरल, ठीक है। और जो वेस्ट कोस्ट का पोर्ट होता है वो कहाँ ड्रेन होता है? मतलब सॉरी मैंने ड्रेन बोल दिया। वेस्ट कोस्ट पोर्ट कहाँ पे बनाया जाता है? अरेबियन सी में बनाया जाता है, ठीक है। अरेबियन सी में है ये प्रेजेंट।
ओके, चलिए अब हम चलते हैं ईस्ट कोस्ट पे। तूतीकोरिन पोर्ट से चलते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, इसे क्या वीओ चिदम्बरनार पूछते हैं। इस बार जो वीओ चिदम्बरनार है ये करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बताएं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में था वीओ चिदम्बरनार। ये करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बताएं। ये कहाँ पे है, लोकेशन देखिए, तूतीकोरिन पोर्ट, इसको ही वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बोल रहे हैं वहाँ पे। तमिलनाडु में है ये, और ये कैसा है, तमिलनाडु, ठीक है। और ये कैसा है, आर्टिफिशियल, कैसा, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, हिंदी में, हिंदी वालों के लिए कृत्रिम में है ये। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चेन्नई पोर्ट बताइए, चेन्नई पोर्ट कहाँ, ये भी बताना पड़े तो तैयारी आप लोगों की थोड़ी ढीली है। तमिलनाडु कैसी है, आर्टिफिशियल। अब ये ध्यान देंगे, जिन लोगों को ये याद होगा कि पता है कि वो तमिलनाडु में है तो वो वहीं तक नहीं रुके, आर्टिफिशियल देख लें कि आर्टिफिशियल देखिए, इसलिए मैं फिगर से बना रहा हूँ। तूतीकोरिन भी आर्टिफिशियल है, चेन्नई पोर्ट भी आर्टिफिशियल है। बीपीएससी का PYQ है, 1 मार्क्स हर साल पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी GS पढ़ लीजिए, वहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और किसी टॉपिक को कि वहाँ से आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये श्योर शॉट है कि यहाँ से 1 मार्क्स फिक्स है। अगर आप यहाँ 20 मिनट भी दे रहे हैं ना तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, बताइए 20 मिनट में 1 मार्क्स ला रहे हैं, और क्या चाहिए। किन्नौर पोर्ट, कामराजर पोर्ट, ठीक है, इसको कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं, किन्नौर पोर्ट को, ठीक है। ये कहाँ पे है, फिगर देखिए और मुझे बताइए, फिगर से बताइए, फिगर से बताइए, कहाँ, कमेंट कीजिए। किन्नौर पोर्ट कहाँ है, कमेंट कीजिए। तो तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कैसे पोर्ट है ये, आर्टिफिशियल। आप नोटिस करते जाइएगा चीज़ों को, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है, ये तो पता होगा विशाखापट्टनम कहाँ है। ये भी न्यूज में है, बताइए क्यों न्यूज में है, कमेंट में मुझे बताएं कि क्यों न्यूज में है। आपको याद रहेगा करंट अफेयर, उससे रिलेट करके पढ़िएगा। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये कैसा है, नेचुरल, कैसा है, मैं से नेचुरल, 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 याद रखिएगा, नेचुरल। पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट कहाँ है मुझे बताइए, उड़ीसा में, फिगर देख लीजिए ना, उड़ीसा में। ये कैसा पोर्ट हो सकता है, पारादीप उड़ीसा में, तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है। अब आइए हल्दिया पोर्ट, पोर्ट कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक, वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट है, वो आर्टिफिशियल, ठीक है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है ना, यही है। अब पहले से कलकत्ता और हल्दिया में था, मैं उसे ही बोला, ठीक। कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये चेंज हो चुका है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। कैसा है ये, रिवराइन है, प्राकृतिक रिवर, रिवराइन, रिवराइन है, पूछेगा रिवराइन, देखिए न्यू है, याद रखिएगा। श्यामा चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कैसा है, ये रिवराइन है, याद रखिएगा, रिवराइन, ओके, रिवराइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग है, रिवराइन यानी कि नदिये, प्राकृतिक रिवर है। भारत का सबसे पुराना नदिया बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित, ये वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। कंप्लीट कर दिया मैंने जितने भी थे। और ये एक पोर्ट ब्लेयर है जो मैंने बताया था, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अब ये देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार है। एक मैंने 13 बताया था, 13 पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है ना, ये आइलैंड टेरिटरी पोर्ट है, याद रखिएगा इसे, ओके। तो दोस्तों ये आप मैपिंग मैंने करवा दी पोर्ट्स की, यहाँ से आपके पोर्ट्स की मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स, अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपके 1 मार्क्स कन्फर्म। चलिए मैं एक बार क्विक रिवाइज कराता हूँ। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है, गुजरात, आर्टिफिशियल। सेकंड, मुंबई पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र, नेचुरल।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र आर्टिफिशियल, मुर्मुगांव पोर्ट गोवा नेचुरल, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है कर्नाटक की नेचुरल है, कोचिन पोर्ट केरला नेचुरल है, सातवां तूतीकुरिन पोर्ट तमिलनाडु आर्टिफिशियल है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु आर्टिफिशियल है, इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु आर्टिफिशियल है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश ये कैसा है नेचुरल है, पारादीप पोर्ट क्या है आर्टिफिशियल उड़ीसा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट फॉर्मर कोलकाता एंड हल्दिया वेस्ट बंगाल रिवर आने एक और पूछता है हुगली, तो हुगली क्या है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है और वो भी कहाँ है वो भी हमारे जो है कोलकाता में है। एक पोर्ट प्लेयर पोर्ट है उसके बारे में आपने देख लिया, सारे पोर्ट कवर कर दिए मैंने, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप इसका फैक्ट याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो रिवराइन है, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।